अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो दिल की गहराइयों से खुश आमदीद, और आपके नॉलेज में मैं इजाफा करता चलूँ कि इस चैनल पर हर बुध वाले दिन सुबह 10 बजे मैं आप लोगों के साथ लाइव आता हूँ, और वहाँ पर मैं आपको अपनी समझ बूझ के मुताबिक फ्री ट्रेडिंग एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग एजुकेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ आपकी अपनी ज़बान यानी उर्दू और हिंदी में। और ये इसके अलावा ये किसी किस्म का कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस चैनल नहीं है, ना यहाँ पर किसी चीज़ को प्रमोट किया जाता है। तो शुरू करते हैं जनाब अपने एनालिसिस को। और हमेशा की तरह डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हम हमेशा डॉलर इंडेक्स से ही अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल सिचुएशन ये है, देखें, डॉलर इंडेक्स ने ये 1 2 3 मूव बना दिया, और मोस्ट रीसेंट जो डॉलर इंडेक्स ने अपना लो ब्रेक किया है वो ये है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक प्राइस जब ओपन होगी तो इस जोन से प्राइस के दोबारा गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाय अभी तक नहीं हुई है मार्केट, आपको अभी भी बाय में यानी डॉलर इंडेक्स में बाय नहीं देखनी है। क्यों नहीं देखनी है? क्योंकि डॉलर इंडेक्स ने बाय में कोई 1 2 3 मूव नहीं बनाई। एटलीस्ट 4 एज टाइम फ्रेम में प्राइस अगर 1 2 3 मूव अपवर डायरेक्शन में बना दे तो फिर आप अपना जो बायस है वो सेल से लॉन्ग में तब्दील कर सकते हैं। अदरवाइज आपका बायस अभी भी सेल ही है। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो अगर मैं उसको सेल देख रहा हूँ तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को मैं बाय देखना चाहता हूँ। तो बाय देखने की मेरे पास रीजंस भी हैं। आप ये देखें, ये हाई अभी प्राइस ने ब्रेक किया है यूरो यूएसडी 4 एज टाइम फ्रेम, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, और ये वैलिड ब्रेकआउट भी है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस यहां से आके वापस मुझे एक बाय पोजीशन दे। और हमारा ये जो 1.07375 से लेके 1.07533 यूएस डॉलर्स, ये हमारा यूरो यूएसडी के लिए नेक्स्ट वीक में जो कल से मंडे से स्टार्ट हो रहा है वहां से हमारे लिए ये सपोर्ट जोन है, और मैं यहाँ से बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कब सेल करूंगा भाई? अगेन आई एम टेलिंग यू, कब सेल करूंगा? जब तक 4 एज टाइम फ्रेम में एटलीस्ट 1 2 3 ना बन जाए। लाइकवाइज जीबीपी यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। सॉरी, ये सब कुछ हम क्लियर करते हैं। जीबीपी यूएसडी में अगर आप देखें तो प्राइस ने एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है उसको मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो जीबीपी यूएसडी को मैं बाय एक्सपेक्ट करूंगा। या इस जोन से बाय चली जाएगी या फिर इस जोन से बाय चली जाएगी। ये लास्ट सपोर्ट है प्राइस के लिए 1.24647 से लेके 1.24997। अच्छा, यूरो यूएसडी में भी अगर प्राइस आपको यहाँ से ऊपर जाती ना दिखाई दे तो उसका जो लास्ट जोन है वो इनफैक्ट ये है। अगर प्राइस वहां से ऊपर नहीं जाएगी तो उसका लास्ट जोन ये वाला जोन है। फिर प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए 1.06532 से लेके 1.06658 या 6668 है। तो ये वो लास्ट जोन है जहां से मैं प्राइस को बाय में, नहीं 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 नहीं, वो लास्ट जोन नहीं है, ये लास्ट जोन है। यहाँ से प्राइस को हर हाल में बाय चले जाना चाहिए। ठीक है, 1.06741 से लेके 1.07016, यहाँ से बाय ना गई ऊपर वाले जोन से जो अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ से बाय जरूर चली जाएगी। ई मिनी नेस्डैक 100 फ्यूचर्स में हम ये देखते हैं कि 4 एज टाइम फ्रेम में प्राइस ने अपना हाई ब्रेक कर दिया, और ये भी एक हाई है, इसको भी साथ मिला लेंगे। सारे के सारे जोन से प्राइस जो है आपको दोबारा बाय ही देनी चाहिए। वैलिड ब्रेकआउट है, एज यू कैन सी 17804 से लेके 1796946 यूएस डॉलर। मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है वो बाय ही जाएगी। सेल कब होगी? जब तक डाउनवर्ड डायरेक्शन का 1 2 3 नहीं बन जाता। US 30, US 30 में आप देखें प्राइस ने ये रिसेंट हाई ब्रेक किया है,
तो मैं 38,444 से लेके 38,56582 US डॉलर, यहाँ से मैं बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सेल कब देखूंगा? जब 4 टाइम फ्रेम में 1 2 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन जाएगा। तो इसी तरह से अब हम चलते हैं जनाब डायरेक्टली गोल्ड की तरफ। गोल्ड की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आप बिल्कुल ट्रेडिंग की दुनिया में न्यू हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की समझ बूझ नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये इंतहाई वॉलेटाइल बिजनेस है, इंतहाई रिस्की बिजनेस है, दुनिया का सबसे ज़्यादा रिस्की बिजनेस है, जिसे आप दुनिया का सबसे ज़्यादा आसान बिजनेस समझते हैं। इस मार्केट से पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे अगर आपको नॉलेज नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। अगर आप इस मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग लें, प्रॉपर सीख कर इस मार्केट से पैसे कमाएं। आपको इस मार्केट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, फिर ही आप इस मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज से दूर रहें, जो आपको ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज देते हैं उनसे दूर रहें। और अगर आप अपना कीमती वक्त बचाना चाहते हैं और हमारा कोई पेड कोर्स करना चाहते हैं जिसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं कि कैसे इस मार्केट में आपने सरवाइव करना है, तो फिर आप ऊपर दिए गए दी कैम्बिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और हमारे कोर्सेज की मालूमात आप वहां से ले सकते हैं। तो वापस आते हैं जनाब गोल्ड की तरफ। गोल्ड की सिचुएशन ये है कि 4 टाइम फ्रेम में आप ये देखें, गोल्ड ने बिल्कुल वैलिड ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट जो दिया वो वन टाइम ब्रीच था। एंड यू पीपल नो कि वन टाइम ब्रीच इज एक्सेप्टेबल। जब प्राइस वापस गई तो वही प्रीवियस लो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, आपको ये भी पता है। तो अब बस आपने क्या करना है, आपने यही करना है कि भाई गोल्ड में ये वन बन गया सपोज, लेकिन ये 1 2 3 नहीं है, इधर गया। अब आप क्या करें कि 4 में 1 2 3 प्रॉपर बनने दें, फिर कोई बाय कीजिएगा, या ये हाई ब्रेक होने दें, क्योंकि यहाँ तो कोई 1 2 3 बेसिकली बन ही नहीं रही है। ये हाई ब्रेक होने दें, उसके बाद बाय करेंगे, क्योंकि इस वक्त प्राइस सेलिंग प्रेशर में है और मोस्ट लाइकली प्राइस इस लो को ब्रेक कर जाए। अगर इस लो को प्राइस ब्रेक कर गई तो फिर इसके रीटेस्ट पे आप सेल ही करेंगे। बाय कब तक नहीं करेंगे? जब तक प्राइस इस हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं कर देती, तब तक आप बाय नहीं करेंगे। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं जनाब। क्रूड ऑयल में एज पर 4 टाइम फ्रेम प्राइस ने ये अभी अभी लो ब्रेक किया, ये देखें। ये अगर मैं इसको 1 2 और 3 ऐसे 3 कंसीडर करूं तो ये प्राइस ने अभी भी लो ब्रेक किया है, जो कि ये सारे का सारा हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल। अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखूं तो प्राइस का रुकने के चांसेस भी कोई नहीं है। तो आप अगर अपने आप को दो हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो पहला हिस्सा ये है, यहाँ से आपको सेल मिल सकती है 78.144 से लेके 78.557। अगर प्राइस इसे ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर दूसरा हिस्सा ये है। इसके साथ आप इस लो को भी मिला सकते हैं 79.338 से लेके 80.101, फिर दूसरा हिस्सा ये है, बट मैं ढूंढ सेल ही रहा हूँ। तो अब हम यूएसडी जेपीवाई की तरफ चलते हैं जनाब। यूएसडी जेपीवाई में प्राइस ने अपना ये लो ब्रेक किया एंड यू नो कि दिस इज ए वैलिड ब्रेकआउट। तो मैं यहाँ से सेल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 153.193 से लेके 154.559, क्योंकि प्राइस का जो टीपी है वो अभी भी दूर है, तो मैं यहाँ से सेल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यूएसडी जेपीवाई को भी मैं डॉलर इंडेक्स की तरह सेल ही देख रहा हूँ। अब हम चलते हैं जनाब बीटीसी की तरफ। बीटीसी में 4 टाइम फ्रेम में प्राइस ने क्या किया, जब हम सारा कुछ डिलीट कर दें जी, बीटीसी में थोड़ा सा रुक जाएं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो प्राइस को इस हाई से ऊपर क्लोज करने दें। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो फिर आप इसके रीटेस्ट पे बाय कीजिएगा, या क्योंकि प्राइस अगर वापस नीचे की तरफ आ गई तो फिर आपको ये सारा एरिया जो है वो बाय के लिए बड़ा सूटेबल है। ये सारा जोन जो है ये 59059 से लेकर 61076, ये सारे का सारा बाय जोन है। लेट्स सपोज के आप ये अज्यूम करें कि प्राइस नीचे आ गई है। अगर नीचे आ गई है तो यहाँ से बाय फाइंड करेंगे, अगर प्राइस ऊपर चली गई है तो फिर इसके ब्रेकआउट पर आप बाय फाइंड करेंगे। फिलहाल जहाँ पर प्राइस खड़ी है ना वहाँ पर बाय करेंगे ना वहाँ पर सेल करेंगे।
ठीक है। और अब हम चलते हैं जनाब सिल्वर की तरफ। कि हमने पता नहीं क्या किया हुआ है। अच्छा, सिल्वर ने जो अभी अभी अपना लो ब्रेक किया था उसी लो को रीटेस्ट कर रहा है जनाब, और यहाँ से हम सेल ही एक्सपेक्ट करें 26.65063 से लेके 27.11434। अगर प्राइस यहाँ से आपको सेल नहीं देती तो प्राइस को 1, 2 एंड 3 बनाने दें, फिर इसी जोन के रीटेस्ट पे बाय फाइंड कर लीजिएगा। फिलहाल आपको इसी जोन से सेल ही करना है। नेचुरल गैस फॉर सुबानी साहब, नेचुरल गैस सुबानी साहब, प्राइस ने बड़ा क्लियर ब्रेकआउट दिया जनाब, तो ये सारे का सारा आपके लिए बाइंग जोन है। 2.041 से लेके 2.092, और क्या क्लासिक फेयर वैल्यू गैप बना है, और यहाँ से प्राइस जो है वो आपको बाय देगी, इसके चांसेस बेहिसाब हैं। अब हम चलते हैं जनाब बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में ये हमने पता नहीं क्या इतनी लाइनें लगाई हुई हैं। बैंक निफ्टी में प्राइस ने जो अभी अभी रिसेंटली हाई ब्रेक किया उसको रीटेस्ट कर रही है। अगर आपको यहाँ से बाय मिल जाता है तो बिल्कुल 48314 से लेके 48685, इस जोन में अगर आपको बाय मिल जाता है तो बिल्कुल आपको बाय फाइंड करनी चाहिए, वरना प्राइस को 1, 2, 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाने दें। निफ्टी 50 के लिए प्राइस जो है वो अपने हायर लो को रीटेस्ट कर रही है। अगर प्राइस इसको ब्रेक कर जाती है 22,392 से लेकर 22,514, अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक कर जाती है तो फिर इसी के रीटेस्ट पे आप सेल फाइंड करेंगे। अगर इसको ब्रेक कर गई तो इसके रीटेस्ट पे सेल फाइंड करेंगे, अदरवाइज आपको यहीं से बाय मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमारा एनालिसिस था, जो प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस था। हम किसी किस्म की इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते, हम सिर्फ चार्ट को रीड करते हैं, कैंडल से बातें करते हैं, कैंडल स्टिक का बिहेवियर देखते हैं, और उसके बाद हम अपनी ट्रेडिंग एंट्रीज को प्लान करते हैं। बिल्कुल ब्लैंक चार्ट के ऊपर हम अपनी ट्रेडिंग एंट्रीज को प्लान करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जहन इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, इंडिकेटर्स की मदद नहीं लेते। अगर आप भी इस किस्म की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए द कैम्बिस अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और हमारे कोर्सेज की मालूमात आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से जनाब बुध वाले दिन सुबह 10 बजे इसी चैनल पर, आपके क्वेश्चंस के साथ। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूं, और डेली मार्केट एनालिसिस के साथ। उस दिन जो मार्केट की सिचुएशन होगी वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस चैनल से कभी भी आपको किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। एक एजुकेशनल पर्पज चैनल है। तो बुध तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।